हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनअकैडमी। आज हम आपको स्फेरिकल मिरर, जो आपका स्फेरिकल मिरर था उसमें आपने दो टाइप के स्फेरिकल मिरर को देखा। एक स्फेरिकल मिरर आपका था कॉनकेव मिरर और दूसरा वाला स्फेरिकल मिरर आपका क्या था, कॉन्वेक्स मिरर। अब वही जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर है आपका, यानी स्फेरिकल मिरर जो है आपका, हम ये कहें स्फेरिकल मिरर में जो आपके दो टाइप कॉनकेव और कॉन्वेक्स हैं, उस कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की जो प्रॉपर्टी होती है, कॉनकेव मिरर की जो प्रॉपर्टी होती है और कॉन्वेक्स मिरर की जो प्रॉपर्टी होती है, कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी और कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, यानी उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का एक नाम और है, जिसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट मिरर। हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जेंट मिरर कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को हम कहते हैं डाइवर्जेंट मिरर। हम उसको कन्वर्जेंट मिरर क्यों कहते हैं और कॉन्वेक्स को हम डाइवर्जेंट क्यों कहते हैं, इसको जरा देखते हैं। सबसे पहले हम ये बताएंगे आपको कि कॉनकेव मिरर जो है आपका, वो कन्वर्जेंट मिरर क्यों कहा जाता है। जैसे हम ये कहें कि हमने ये देखा कि ये आपका क्या हो गया, एक कॉनकेव मिरर है आपका। चलिए थोड़ा सा इधर बनाते हैं। ये आपका क्या हो गया, सपोज करिए ये हो गया आपका एक कॉनकेव मिरर। ये आपका प्रिंसिपल ये पोल हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां आपने देखा कि जितनी भी लाइट रे यहां से जाती थी, ढेर सारी लाइट रे आपकी क्या हो रही है, इस मिरर पर, कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंस होती है। सारी की सारी लाइट रे क्या होती है, कॉनकेव मिरर पर जब इंसिडेंस होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन आपने देखा कि सारी लाइट रे क्या होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर क्या होती हैं, मीट करती हैं। यानी हम ये कहें कि सारी की सारी लाइट रे क्या हो जाती है आपकी, रिफ्लेक्शन के बाद ये आपका क्या है, प्रिंसिपल फोकस। आप देखते हैं कि सारी की सारी लाइट रे पहले ये क्या थी, पैरेलल थी। ध्यान से समझिएगा बात को। रिफ्लेक्शन से पहले जब ये लाइट रे हमारी इंसिडेंट रे थी, जब ये इंसिडेंट रे थी तब ये क्या थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक, जब ये लाइट आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, लेकिन जैसे ही ये मिरर पर इंसिडेंट होती है, जैसे ही ये कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंस होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जितनी पैरेलल लाइट थी आपकी सब क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई। यानी कि सारी की सारी लाइट रे क्या होगी, एक पॉइंट पर मीट कर गई। यानी हम क्या करें, लाइट रे क्या होगी, कन्वर्ज हो गई, इकट्ठा हो गई, कलेक्ट हो गई। समझ आ नहीं समझ में? यानी ये जो कॉनकेव मिरर होता है, इस पर अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंस होती है तो उसको क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, कलेक्ट कर देता है। यानी सारी सारी लाइट रे क्या हो जाती है, एक पॉइंट पर कलेक्ट हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। ये जो कन्वर्ज की प्रॉपर्टी है इसकी, ये जो कन्वर्जन की प्रॉपर्टी है, जो ये लाइट को कन्वर्ज कर देता है, इसी प्रॉपर्टी के थ्रू या इसी प्रॉपर्टी के कारण हम इस कॉनकेव मिरर को कन्वर्जेंट मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जेंट मिरर भी कहते हैं। ठीक, तो आप चाहें तो इस चीज को लिख सकते हैं, आप इस चीज को चाहें तो लिख सकते हैं कि व्हेन अ लाइट रे, व्हेन लाइट रेज, ऐसे लिख सकते हैं आप, व्हेन लाइट रेज incident on a concave mirror, इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर। ठीक, जब आपकी लाइट रे इंसिडेंट होती है कॉनकेव मिरर पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कैसे इंसिडेंट होती है, पैरेलल टू द principal axis, parallel to the
principal axis. After reflection, the concave mirror converge all light ray at a point. ठीक, due to this property of convergent, due to this property of convergent concave mirror also known as convergent mirror. बात क्लियर? ये सारे की सारी लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज कर देता है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, कन्वर्जेंट मिरर। यानी बात चाहे कॉनकेव मिरर की हो चाहे कन्वर्जेंट मिरर की हो, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि दोनों एक ही चीज है। अगली पॉइंट पे आते हैं हम। अगला जो है आपका, आप देख पा रहे हैं कि आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। ये आपका क्या हो गया, पोल हो गया। ये आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए लाइट रे इंसिडेंस होती है इस पे भी, यहां पर भी लाइट रे इंसिडेंस हुई, ढेर सारी लाइट रे क्या होती है इस पे इंसिडेंस होती हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन आप देखते हैं कि सारी लाइट रे क्या होती है आपकी, डाइवर्ज हो जाती है। यहां पर सारी लाइट रे आपकी क्या हो रही है, डाइवर्ज हो जा रही है। यानी हम ये कहें कि कॉनकेव मिरर में सारी रिफ्लेक्शन के बाद कॉनकेव मिरर में सारी की सारी लाइट रे क्या होती है, कलेक्ट होती थी, वहां क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। यानी कि जब लाइट रे हमारा किसी कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंस होता है और वो भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जब लाइट रे हमारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस किसी कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंस होता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल लाइट रे, या हम ये कहें आफ्टर रिफ्लेक्शन द कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज द लाइट रेस। यानी लाइट रे को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, जिसकी वजह से उसको क्या कहा जाता है, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ डाइवर्जेंस इट इज नोन एज, इट इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जेंट लेंस, सॉरी डाइवर्जेंट मिरर। ठीक, ये हो गया आपका बैक साइड में। इसका बहुत मतलब नहीं है, आप प्रिंसिपल फोकस इसको कहते हैं। यानी सिंपल आप ये कहें कि when light rays incident on a convex mirror parallel to the principal axis, after reflection the convex mirror diverge the all light rays. Due to this property of divergent, the convex mirror is also known as divergent lens. आप लिख सकते हैं इस बात को, लिखते हैं कि when a light ray is incident on a convex mirror parallel to the principal axis, parallel to the principal axis, the convex mirror after reflection the convex mirror diverge all light ray, all light rays due to this property of divergent
divergent the convex mirror also known as divergent lens, सॉरी डाइवर्जेंट मिरर, लेंस के आगे पढ़ना है हमको, डाइवर्जेंट मिरर। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमने कॉनकेव मिरर को कन्वर्जेंट लेंस, कन्वर्जेंट मिरर कहा, और कॉन्वेक्स मिरर को हमने डाइवर्जेंट मिरर कहा। क्यों कहा, इसको आपने देखा। हमने कॉनकेव मिरर को कन्वर्जेंट इसलिए कहा कि रिफ्लेक्शन के बाद ये सारी की सारी लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। हमने कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जेंट इसलिए कहा कि रिफ्लेक्शन के बाद ये सारी लाइट को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। ये कलेक्ट करता है, वो फैला देता है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट मिरर के नाम से भी जानते हैं। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम अगले वीडियो में आपसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।